हेलो टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सिद्ध वेद के इस चैनल पे। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपसे बात किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किस तरह से करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीन बेसिक तरीके हैं। पहला तरीका हमारे पास है स्प्लिट द मिडल टर्म, दूसरा तरीका हमारे पास है श्रीधराचार्य फॉर्मूला और तीसरा जो तरीका हमारे पास है दैट इज स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड। सो एट प्रेजेंट ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है इसे कहा जाता है बाइनोमियल फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और आपको जान के बहुत ही खुशी होगी कि इसका जो मेन नाम है वो है श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, क्योंकि ये हमारे भारतीय संस्कृत पंडित और गणितज्ञ श्रीधर आचार्य की देन है, इसलिए इसे कहा जाता है श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। सो एक एग्जाम्पल के साथ में इसे समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसके थ्रू आप बाइनोमियल को सॉल्व करेंगे। सो एट प्रेजेंट हमारे सामने एक बाइनोमियल है यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास दैट इज 2x² - 7x + 3। सो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग काम करने के लिए आप ये ध्यान रखेंगे कि ए बी और सी ये आपके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के x² x और नॉन वेरिएबल्स हैं, यानी कि इनके कोफिशिएंट्स हैं। एक्चुअल में x² का जो कोफिशिएंट होगा उसे आप बोलेंगे a, x का जो कोफिशिएंट होगा उसे आप बोलेंगे b, और जो नॉन वेरिएबल है उसे आप बोलेंगे c। सो दिस इज a b and c। अब बहुत ही इजी सा काम है, आपको जो फॉर्मूला यहाँ पे बोल रहा है वैसे वैल्यूज प्लेस कीजिए और अपना आंसर निकालिए। सो स्टार्ट इज माइनस, माइनस के बाद आपके पास पहले है बी, बी मेरे पास है -7। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप कि प्लस या माइनस को मिस नहीं करेंगे, जो जैसा साइन मिल रहा है प्लेस कीजिए। बी इज -7 प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों ही दिए गए तो आपको प्लस और माइनस दोनों ही लिखना है। अंडर रूट b², b की वैल्यू -7। याद रखिएगा कि आप कभी भी कोई भी वैल्यू अगर रखते हैं तो वैल्यू को मोस्ट ऑफ आप हमेशा ब्रैकेट में ही प्लेस करें ताकि वो इजी रहेगा और करेक्ट रहेगा। 4 a is 2, c is 3 अपॉन 2a 2a। सो आप देख सकते हैं मैंने a b और c तीनों के वैल्यूज उनकी जगह पे प्लेस कर दी है। अब आपको इसको कंटिन्यू सॉल्व करना है। माइनस इंटू -7 प्लस माइनस रूट -7 का स्क्वायर, किसी भी डिजिट पे अगर पावर इवन नंबर में हो यानी कि अगर किसी भी संख्या की घात अगर सम संख्या में हो तो उसका सॉल्यूशन हमेशा पॉजिटिव में आता है यानी कि प्लस में रहता है। सो -7 का स्क्वायर 49। आप ध्यान रखिएगा माइनस का स्क्वायर आपस माइनस में कभी नहीं आएगा। माइनस 4 2 8 8 3 24 अपॉन 2 2 4। कंटिन्यू सॉल्व करते हैं। 7 प्लस माइनस रूट 49 - 24 दैट इज 25 अपॉन 4। आगे चलते हैं। 7 प्लस माइनस 25 का रूट आप सभी जानते हैं 5 अपॉन 4। अब आप इस चीज को ध्यान से देखें कि यहाँ पर हम प्लस माइनस दोनों ही लेके चल रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूला में प्लस और माइनस दोनों है। रूट की वैल्यूज एक्चुअल में प्लस और माइनस दोनों में ही पॉसिबल होती है, इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस दोनों रखा गया है। अब आपको ये काम करना है कि इसे एक बार प्लस में लेकर सॉल्व करना है और एक बार माइनस में लेकर सॉल्व करना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हमेशा दो सॉल्यूशंस जरूर आते हैं, चाहे आप इसे किसी भी तरीके से सॉल्व करें। सो एक बार अगर मैं इसे प्लस में लेकर सॉल्व करूं यानी कि मैं अगर इसे 7 + 5 करके सॉल्व करो तो दैट इज 12 अपॉन 4 3। अगर एक बार मैं इसे माइनस में लेकर सॉल्व करूं 7 - 5 2 अपॉन 4 दैट इज 1/2। सो आप देख सकते हैं एट प्रेजेंट आपके पास यहाँ पर दो सॉल्यूशंस हैं जिन्हें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जीरोस भी कहा करते हैं, अल्फा एंड बीटा। एक सॉल्यूशन आपके पास सी और एक सॉल्यूशन आपके पास 1/2। सो अगेन द थिंग इज ओवरऑल ये बात सिर्फ इतनी है कि आपको फॉर्मूला अच्छे से पता होना चाहिए और फॉर्मूला को प्लेस करना आना चाहिए। एक और एग्जांपल के साथ इसे समझने की कोशिश करते हैं। अगले एग्जाम्पल को सॉल्व करने से पहले हम एक और चीज पे जरा ध्यान देते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का नेचर, यानी कि इक्वेशन का जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो इक्वेशन के नेचर पे भी ध्यान देते हैं। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक तरीका है कि इसी फॉर्मूला के एग्जैक्टली ये हिस्सा b² - 4ac, यानी पूरा फॉर्मूला सॉल्व ना करके अगर हम सिर्फ b² - 4ac को सॉल्व करें तो हम पता लगा सकते हैं कि ये इक्वेशन किस तरह की है, इसका नेचर क्या है। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्चुअल में तीन तरह के नेचर होते हैं। एक जिसमें आपको दोनों जो रूट्स मिलता है ना, जो दोनों सॉल्यूशंस मिलता है वो रियल सॉल्यूशंस होते हैं, जिसे हम बोलते हैं रियल डिस्टिंक्ट रूट्स। सेकंड है हमारे पास कि दोनों जो सॉल्यूशंस मिलता है, जो दो आपको जीरोस मिलता है, एक्चुअल में वो दोनों ही सेम होते हैं, जिसे हम बोलते हैं इक्वल रियल रूट्स। और तीसरा होता है जिसमें एक्चुअल में इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो रियल नहीं होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं नॉट रियल रूट्स। ये पता करने का तरीका होता है सीधा सा b² - 4ac। अगर आपके पास इस b² - 4ac इसका सॉल्यूशन जीरो से बड़ा आता है ना, प्लस की कोई भी डिजिट आती है, तो आप बोलते हैं टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। नेक्स्ट अगर आपके पास b² - 4ac
ये अगर प्लस में आपके पास कोई भी सॉल्यूशन है, मतलब 0 से बड़ी अगर कोई भी सॉल्यूशन आ जाती है तो वो आपके पास डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अगर आपके पास इसकी जो वैल्यू वो 0 रहती है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर आप सॉल्व करें और आपको 0 मिलता है, तो आप समझिए आपके पास आता है इक्वल रियल रूट्स। और अगर आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी कोई डिजिट आती है, मतलब माइनस की कोई भी डिजिट आती है, तब आप बोलते हैं नॉट रियल रूट्स या इमेजिनरी रूट्स, ये भी हम कहते हैं। सो अब एट प्रेजेंट इस इक्वेशन में अगर मैं इसको प्लेस करके देखना चाहूं तो मेरे को इसके नेचर का पता लग जाएगा, बट पहले हम सम को सॉल्व करते हैं। अगेन द थिंग इज ए बी सी, फॉर्मूला प्लेस करेंगे माइनस बी इज 48 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर यानी 48 का स्क्वायर माइनस 4a। आप देख सकते हैं एट प्रेजेंट, क्योंकि a पे यहाँ पे कोई भी डिजिट नहीं है और जब कोई डिजिट हमें नहीं मिलती तो हम हमेशा उसको एक मान के यूज करते हैं। 4a और c है हमारे पास माइनस 324, ध्यान रखना आपको माइनस मिस नहीं करना है, अपॉन 2a माइनस 48 प्लस माइनस रूट 48 का स्क्वायर आप लेंगे यानी 48 इंटू 48 करेंगे, दैट इज 2304 माइनस 4 इंटू 1 4 की आप मल्टीप्लाई करेंगे 324 से, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपको मिल रहा है दैट इज 1296, क्योंकि माइनस के माइनस मल्टीप्लाई हो रही है दैट विल बी प्लस, अपॉन 2 वन सा 2 माइनस 48 प्लस माइनस रूट, इन दोनों को आप ऐड करेंगे और इनका एडिशन आ रहा है 3600 अपॉन 2। नेक्स्ट थिंग माइनस 48 प्लस माइनस 3600, इसका आप रूट फाइंड करेंगे एंड द रूट इज 60 यानी 60 अपॉन 2। और जैसे कि आपको मैंने पिछले एग्जांपल में बताया था, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों है, हमें एक बार इसे प्लस लेके सॉल्व करना है और एक बार हमें इसे माइनस लेके सॉल्व करना है। माइनस अगर मैं इसे प्लस में लेके चलूँ यानी 60 अगर मैं प्लस हूं तो माइनस 48 प्लस 60 अगर मैं करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे डिजिट होगी प्लस का 12 एंड 12/2, दिस इज 6 माइनस 48 एंड माइनस 60, अगर मैं इनको सॉल्व करूं तो मेरे पास आता है माइनस का 108 अपॉन 2, दिस इज माइनस 54। तो आप देख सकते हैं एट प्रेजेंट मेरे पास इसके दो अलग अलग सॉल्यूशंस हैं, क्योंकि दो अलग अलग सॉल्यूशन निकल गए तो ये कौन सी कंडीशन है हमारे पास डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। मैं ये पूरा सॉल्यूशन करने से पहले भी इसे चेक करके बता सकता था कि हाँ इसका नेचर इस तरह से रहेगा। आइए एक और इक्वेशन सॉल्व करके देखते हैं ताकि हमें अच्छे से और ज्यादा समझ में आए। ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, और इस बार इस एग्जांपल को सॉल्व करने से पहले यानी इसका सॉल्यूशन लेने से पहले एक बार इसका नेचर चेक करते हैं। सो थिंग इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर, अब आप खुद भी जानते हैं कि b हमारे पास है -3, बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड द वैल्यू इज 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 2 8, 8 5 40 एंड फाइनल वैल्यू क्योंकि हमारे पास आ रही है -31। जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी यानी माइनस की कोई भी डिजिट मिले तो आप समझ जाइए दैट इज नॉट रियल रूट्स, यानी कि इसके जो है वो कोई रियल रूट्स नहीं मिलेंगे, इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे, और इसलिए आपको इक्वेशन को आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप आराम से लिख सकते हैं हाँ इस इक्वेशन का कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं है, और वहां से आप उसको छोड़ दीजिए। सो क्योंकि ये कंडीशन नो रियल रूट की है मैं इसे आगे सॉल्व नहीं करूंगा। आइए नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। दिस इज आवर नेक्स्ट एग्जांपल। एक बार फिर से हम ये काम करेंगे, पहले इसका नेचर चेक करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर माइनस 4ac 4√3 का स्क्वायर करेंगे। √3 का स्क्वायर हमें पता है कि 3 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 16 3 48, 4 3 12, 12 4 अगेन 48, क्योंकि 48 माइनस 48 आता है हमारे पास 0, और 0 वाली कंडीशन हमारे पास इक्वल रियल रूट्स, क्योंकि ये इक्वल रियल रूट्स है तो इन दोनों कंडीशन में क्योंकि रियल रूट्स है हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, हमें इसका सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। सो लेट्स सी, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, माइनस बी इज माइनस 4√3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू मैं पहले ही निकाल चुका हूं 0, तो मैं इसे दोबारा लिखूंगा नहीं, बस इसकी वैल्यू जरूर लिख लूंगा, √0 की वैल्यू 0 अपॉन 2a, 2 into a that is 3 and 2 3 is 6, we well know। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4√3 प्लस 0 करेंगे या माइनस 0 करेंगे, दोनों ही केस में आपको 4√3 ही मिलेगा, प्लस माइनस का कोई फायदा है नहीं।
सो थिंग इज ओवरऑल जो आपके पास दोनों सॉल्यूशंस रहेंगे दैट इज 4√3 अपॉन 6। ये दोनों ही डिजिट फिलहाल 2 से सॉल्व हो रही हैं, 2 से 2 टाइम, 2 से 3 टाइम एंड √3 से कंप्लीट 3 अगेन जाएगा √3 टाइम। याद रखिएगा कोई भी रूट अपनी कंप्लीट डिजिट को वापस उसके रूट टाइम पे ही सॉल्व करती है, यानी √3 से कंप्लीट 3 सॉल्व हो रहा है √3 टाइम, √5 से कंप्लीट 5 सॉल्व होगा √5 टाइम, या √2 से कंप्लीट 2 सॉल्व होगा √2 टाइम। सो √3 से √3 से कंप्लीट 3 सॉल्व हो चुका √3 टाइम पे। अब फाइनल जो हमारे पास बचा है दैट इज 2 अपॉन √3। सो ये इसका सॉल्यूशन है। और क्योंकि मैंने आपको बोला था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हमेशा दो सॉल्यूशंस रहते हैं, अगर ये मेरा पहला सॉल्यूशन है तो दूसरा भी सॉल्यूशन फिलहाल सेम है, क्योंकि प्लस माइनस में कोई डिफरेंस नहीं मिल रहा था हमें, क्योंकि वो 0 के साथ था। सो इस तरह से आप सॉल्व कर रहे हैं श्रीधर आचार्य फॉर्मूला को, और इसके नेचर को भी आपने आराम से जानिए। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के हमारे पास जो 3 तरीके हैं, स्प्लिट द मिडल टर्म, कंप्लीटिंग द स्क्वायर और श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, तीनों ही तरीकों में से किसी भी तरीके का आप यूज करो, आपको हमेशा 2 सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं और दोनों ही सेम होंगे अगर आप अलग अलग तरीके से सॉल्व करें। नेक्स्ट थिंग इज, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले उसका नेचर जरूर चेक कर लेना चाहिए, और नेचर चेक करने के लिए हमारे पास तरीका क्या रहेगा, b² - 4ac, यानी पूरा फॉर्मूला अप्लाई ना करके आप सिर्फ b² - 4ac अप्लाई करें, आपको जो इसका सॉल्यूशन मिलेगा। अगर b² - 4ac की वैल्यू आपको 0 से कम मिलती है, यानी माइनस में मिलती है, तो आप इक्वेशन को छोड़ दीजिए, क्योंकि उसका कोई रियल रूट नहीं मिलने वाला है। अगर आपको उसकी वैल्यू 0 मिलती है, यानी b² - 4ac = 0 आ जाता है, तो समझिए दोनों रूट जो आपको मिलेंगे वो सेम मिलेंगे, जैसा भी आप देख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 0 था और हमें जो दोनों रूट मिले वो सेम मिले। और b² - 4ac की वैल्यू अगर आपको प्लस में कुछ भी मिल जाए, कोई भी डिजिट अगर प्लस में मिल जाती है, तो समझ जाएगा इसके रियल डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग रूट्स जरूर मिलेंगे। सो फिलहाल आज की वीडियो में हमारे पास इतना ही। होप सो आपको जरूर समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, और आपके साथ में जितने भी क्लास 8, 9, 10 के स्टूडेंट्स हैं, या कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मैथ के इन टॉपिक्स को जरूर समझना चाहे, तो प्लीज उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू।